हल्का भावनात्मक संगीत बजता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें है गरीबी, दर्द, संघर्ष और एक सपने की उड़ान। एक ऐसी उड़ान जिसने मिट्टी से उठकर आसमान छुआ। अगर आपको लगे रवि की जिंदगी में जो होने वाला है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। रवि, बेटा खा ले, आज बस इतनी ही बन पाई। माँ, ये तो बहुत कम है, पिताजी ने तो अभी खाई भी नहीं। अरे बेटा, मेरी भूख तो तुझे देखकर ही मिट जाती है, तू खा ले, कल फिर से कमाऊंगा, फिर भरपेट खाएंगे। लेकिन पिताजी, आप दिन भर रिक्शा चलाते हैं, आपको तो ज्यादा चाहिए। नहीं नहीं, तेरी भूख ही हमारी भूख है, तू बड़ा होगा, खूब पढ़ेगा, तब हम सब भरपेट खाएंगे, है ना? रवि नंगे पैर स्कूल के मैदान में खड़ा है। कुछ बच्चे उसे देखकर हंस रहे हैं। देखो देखो, नंगे पैर वाला इंजीनियर आ गया। इंजीनियर? अरे, इसके पैर तो मिट्टी में सने हैं, ये क्या इंजीनियर बनेगा? हाँ, मिट्टी से इंजीनियर, वाह। हंस लो जितना हंसना है, मैं अपने पैरों से मिट्टी में छल्ले बना लूंगा, पर हार कभी नहीं मानूंगा। छल्ले? तू क्या मिट्टी से सोना निकालेगा क्या? एक दिन देखना, इसी मिट्टी से मैं अपनी किस्मत बदलूंगा। तो बच्चों, विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे आसपास भी है, बस उसे समझने की जरूरत है। रवि, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मास्टर जी, मुझे लगता है कि हर चीज के अंदर एक मशीन होती है, जैसे मिट्टी के अंदर बीज, जो बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। वाह रवि, बहुत खूब, तुम्हारी सोच बहुत गहरी है। रवि, जरा यहाँ आना। जी मास्टर जी। ये लू, ये मेरा पुराना लैपटॉप है, अब मेरे किसी काम का नहीं, पर मुझे लगता है ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। लैपटॉप मेरे लिए, लेकिन मैं क्या करूंगा इसका? तुम्हारी आंखों में चमक है बेटा, बस एक मौका चाहिए, इसे सीखो, इसकी मरम्मत करना सीखो, मुझे पूरा यकीन है तुम कुछ बड़ा करोगे। ये सब तो मैंने लैपटॉप से ही सीख लिया था, पर यहाँ और भी बहुत कुछ है। उफ, कितनी थकावट है, पर माँ की बात याद है। बेटा, हार तब होती है जब तू रुक जाता है। माँ, तेरी याद आ रही है। ओए, क्या कर रहा है? जल्दी हाथ चला, अभी बहुत बर्तन पड़े हैं। जी साहब, बस अभी करता हूँ। इस बार स्कॉलरशिप मिलनी ही चाहिए, नहीं तो फीस कैसे भरूंगा? अरे, ये क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं, कल मेरा एग्जाम है। चल जा यार, प्लीज। नहीं, ऐसे हार नहीं मानूंगा, मैंने इसे कितनी बार ठीक किया है, ये तो मेरा साथी है। जरूर, कुछ छोटा सा फॉल्ट होगा। हाँ, हो गया, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकते दोस्त। रवि, तुम्हारे अंक बहुत अच्छे हैं और तुम्हारी लगन, हमने तुम्हारी पूरी कहानी सुनी। जी सर। तुमने अपनी मेहनत से यह साबित किया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तुम्हें कॉलेज की तरफ से पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप? पूरी? सच में सर? हाँ, रवि, हमें तुम पर गर्व है। रवि खुशी से अपने कमरे में वापस आता है। वह अपनी माँ को फोन लगाता है। माँ, स्कॉलरशिप मिल गई, पूरी स्कॉलरशिप। सच मेरा बेटा, मुझे पता था तू जरूर करेगा। हाँ माँ, अब फीस की चिंता नहीं, अब मैं और मन लगाकर पढ़ूंगा। भगवान तेरा भला करे, बेटा। रवि अपनी किताबों में खोया है। अचानक उसके मोबाइल पर फोन आता है। वह देखता है, यह उसके पिता का नंबर है। हाँ, पिताजी, कैसे हैं आप? माँ कैसी है? रवि बेटा, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा रिक्शा पलट गया, बहुत चोट लगी है। क्या? पिताजी, कहाँ है आप? क्या हुआ? अस्पताल में हूँ बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत पैसा लगेगा। पैसा? कितना? मैं अभी आता हूँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। अगर आपको लगता है रवि फिर से उठेगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रवि अपने पिता के बेड के पास खड़ा है। राम प्रसाद के पैर में प्लास्टर चढ़ा है। शांता देवी पास बैठी रो रही है। माँ, रो मत, पिताजी ठीक हो जाएंगे। मैंने स्कॉलरशिप का सारा पैसा और जो भी थोड़ा बहुत कमाया था,
सब ऑपरेशन में लगा दिया है। सारा पैसा। फिर तेरी पढ़ाई का क्या होगा बेटा? रवि, तूने क्यों किया? तेरी पढ़ाई। मेरी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी आप हैं। पिताजी, आप ठीक हो जाएंगे तो मैं कुछ भी कर लूंगा। आज से मेरी नई शुरुआत, रवि टेक सॉल्यूशंस। यहाँ ग्राहक कैसे आएंगे? कोई जानता भी नहीं मुझे। देखो देखो, गांव का लड़का क्या बिजनेस करेगा। हाँ, शहर में इतने बड़े बड़े शोरूम हैं, कौन आएगा इसकी छोटी सी दुकान पर? जरूर आएंगे, मुझे बस एक मौका चाहिए। हाँ, एक नया आइडिया। ये मेरा फोन ठीक हो जाएगा, गिर गया था। जरूर हो जाएगा साहब, आप चिंता मत कीजिए, बस 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट, और फ्री कवर भी। जी साहब, हमारी सर्विस की गारंटी है और ईमानदारी हमारी पहचान। ये लीजिए साहब, आपका फोन बिल्कुल ठीक है और ये रहा आपका फ्री मोबाइल कवर। अरे, सच में इतनी जल्दी और इतने अच्छे से, कमाल कर दिया भाई। धन्यवाद साहब, फिर आइएगा। जरूर आऊंगा और सबको बताऊंगा भी। दुकान में अब भीड़ है। रवि और 2-3 कर्मचारी काम कर रहे हैं। दुकान थोड़ी बड़ी हो गई है। सर, आपका फोन तैयार है। मैम, आपका कवर आ गया है। रवि, पहचानना मुझे? मैं राजू हूं। अरे राजू, तुम कैसे हो? आओ, बैठो। रवि, मुझे मुझे काम चाहिए। मेरी नौकरी चली गई। काम जरूर मिलेगा। तुमने तो कहा था, नंगे पैर वाला इंजीनियर क्या करेगा? वो तो बचपन की बात थी यार। मैं जानता हूं मैंने गलती की। कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ काम करो। मुझे और लोगों की जरूरत है। दुकान अब एक बड़ा शोरूम बन गया है। रवि टेक सॉल्यूशंस, 20 से ज्यादा कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं। बाहर कारें खड़ी है। रवि अपने माँ और पिता के साथ बाहर खड़ा है। राम प्रसाद अब चल रहे हैं। उनके हाथ में एक छड़ी है। शांता देवी के हाथों में नई चूड़ियां हैं। उनके चेहरे पर खुशी है। मेरा बेटा, तूने कर दिखाया। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था जब मैंने तुझ पर भरोसा किया। यह सब आप दोनों की दुआओं का नतीजा है, माँ पिताजी। देखिए, मैंने क्या लिखवाया है। बोर्ड पर लिखा है, यहां सिर्फ मोबाइल नहीं, सपने भी ठीक किए जाते हैं। कितना प्यारा लिखा है। मैं अमीर पैसों से नहीं, अपनी माँ के चेहरे की मुस्कान से बना हूं।